ठीक है। हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। आज दीपावली है। आज है 20 अक्टूबर, जो दीपावली पूजन है, जो विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए है। आपको दीपावली पे तो बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे साधु संत बहुत सारे ज्ञान दे रहे होंगे कि कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से पूजा करेंगे तो धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। आप सब कुछ करिए, लेकिन इन सब के साथ आप विशेष ध्यान रखिए। इसी दीपावली पूजन पे बहुत सारे जो बेटे हैं वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, या वृद्धाश्रम में बहुत सारे की माँ, बहुत सारे बेटों की माँ वृद्धा आश्रम में है। अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़कर और आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, आपको क्या लगता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी? ऐसा कुछ है? नहीं प्रसन्न होगी। आप घर में सफाइयाँ करते हो और घर में कलेश भी करते हो, सफाइयों के चक्कर में भी आप झगड़े कर लेते हो। झाड़ू पोछा जो साफ सफाई होती है दीपावली में, उसमें भी कलेश हो जाता है, तो क्या लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी? नहीं होगी। सिर्फ पूजा करने से अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो फिर पता नहीं दुनिया कैसे क्या कर लेगा। धरती पर कोई गरीबी नहीं रहेगा। धनतेरस पे झाड़ू, सोना चांदी दुनिया खरीद रही थी, उससे धन की वर्षा होगी? ऐसा कुछ पॉसिबल है? अगर धन की वर्षा होती तो जिसके घर में, जिसके दुकानों पे झाड़ू का अंबार लगा हुआ है, उसके घर में सबसे ज़्यादा धन होता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं, दीपावली की विशेष पूजन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जब घर में कलेश रखते हैं तो कभी लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा। बाप बेटे से झगड़ा कर रहा है, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। करने को हमारा विशेष पर्व है, इस दिन राम जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी मुंह फुला के बैठ जाएंगे, बाप बेटे मुंह फुला के बैठ जाएंगे, माँ बेटे मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तो इससे धन की कभी भी आगमन नहीं होगा। आप जितना आपकी श्रद्धा है अपना पूजन कीजिए, लेकिन उस पूजन के साथ साथ माता पिता की सेवा, विशेष सेवा कीजिए माता पिता की, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हम पत्नियों को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन आज मूर्ति की पूजा करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? जो हमारे सामने माता पिता भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान ने भी कहा है कि आपके माता पिता मेरे से भी बढ़ के हैं, लेकिन उनको छोड़ के हम पत्थरों के पीछे भागते रहते हैं। किसी संत ने बोला, एक व्यक्ति किसी संत से पूछा कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? उन्होंने बोला कि सिंपल प्रमाण है, भगवान पत्थरों में ही होते हैं। व्यक्ति ने पूछा कैसे? कह रहे देखो, जब अग्नि जलती है तो सबको जलाकर आग कर देती है, सबको जलाकर आग कर देती है, लोहा तक को पिघला के खत्म कर देती है, लेकिन कभी पत्थर नहीं जलता। कभी आपने देखा है कि पत्थर को जलते हुए देखा आप लोगों ने? कभी पत्थर काले पड़ जाएंगे लेकिन जलेगा नहीं। तो भगवान तो है, लेकिन उसी भगवान ने हम इंसानों को भी वो दर्जा दिया है कि माता पिता का विशेष सेवा करो। जिस पत्नी को, जिस अर्धांगिनी को हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप मांगते हैं, जब शादी होकर आती है ना तो कहते हैं ना, भैया देखो लक्ष्मी का स्वरूप आ गई है, मेरी लक्ष्मी समान बेटी है। हम कभी बेटियों की पूजा करते हैं? करेंगे तो सिर्फ दिखावे के लिए, पाँव छू लेंगे सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन वास्तविक पूजा नहीं करेंगे, तो उससे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। जिसको आप मानते हो उसकी पूजा करोगे, भगवान वैसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि माँ लक्ष्मी की भरपूर सेवा कीजिए, पूरा पूजा कीजिए, लेकिन उनके साथ साथ अपने माता पिता की भी पूजा कीजिए। पति पत्नी आपस में भी प्रेम से रहिए। कम से कम आज के दिन तो किसी भी छोटी से छोटी बात के लिए भी क्लेश ना करें। चाहे बड़े भाई ने कुछ बोल दिया हो, चाहे छोटे भाई ने कुछ बोल दिया हो, चाहे पिताजी ने कुछ बोल दिया हो, चाहे माता जी ने कुछ बोल दिया हो, चाहे बच्चों ने कुछ बोल दिया हो, छोटी से छोटी बातों पर भी बिल्कुल भी क्लेश ना करें। ये सबसे बड़ी पूजा होगी आज की दीपावली की पूजा। जय श्री राम दोस्तों।